हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रेस्टफुली में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम 11वीं कक्षा के ऑल्टरनेटिव इंग्लिश विषय के जीबी शॉ द्वारा लिखित लाइफ एंड लर्निंग नामक निबंध का हिंदी सारांश पढ़ेंगे। यह निबंध शॉ के शिक्षा, स्कूली शिक्षा, जीवन और सीखने के अपने दर्शन को रेखांकित करता है। शॉ का तर्क है कि शिक्षा सीखने की आजीवन प्रक्रिया की शुरुआत मात्र है। प्रस्तुत निबंध स्कूली विद्यार्थियों की एक कक्षा को संबोधित करता हुआ प्रतीत होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ स्कूली शिक्षा की प्रचलित प्रणाली के बारे में अपने विश्लेषण को मनोरंजक उपाख्यानों के साथ विनोदी और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसकी दिलचस्प शुरुआत तब होती है जब बर्नार्ड शॉ छात्रों से उनके बड़े होने से संबंधित एक अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछता है। उनका मानना है कि बड़े होने का तथ्य जिसे हल्के में लिया जाता है सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह जाता है। विद्यार्थी स्कूल या विश्वविद्यालय से केवल यह जानने के लिए निकलते हैं कि दुनिया एक बड़ा स्कूल है जहां उन्हें शून्य से शुरुआत करनी होगी। बर्नार्ड शॉ स्कूली शिक्षा का सबसे कठिन हिस्सा शुरुआती हिस्सा को मानते हैं जब बच्चों को पढ़ना, लिखना और गणना करना सिखाया जाता है। यह सरासर सीखने की एक जबरदस्त उपलब्धि है और इसका सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि बर्नार्ड शॉ को कभी भी यह याद नहीं रहता कि उसे पाठ पढ़ाया गया था, हालांकि वह उस गवर्नेंस को याद रखता है जिसने यह किया था। शॉ को यह अजीब लगता है कि कोई व्यक्ति युवावस्था में जो सीखता है वह उसे हमेशा याद रहता है, इसलिए वह विद्यार्थियों को सलाह देते हैं कि जब वे छोटे हो तो जितना संभव हो सके उतना ही रट ले या बायहार्ट कर ले। इसके बाद बर्नार्ड शॉ जीवन की प्रकृति पर विचार विमर्श करते हैं। यह एक ऐसी दिनचर्या है जिसमें विद्यार्थियों से निश्चित समय पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। मजाकिया अंदाज में बर्नार्ड शॉ बताते हैं कि हालांकि एक दिनचर्या हर किसी के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन वास्तव में यह किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं होती है। प्रत्येक विद्यार्थी एक व्यक्तिगत मामला प्रस्तुत करता है जिस पर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, लेकिन वह स्कूल में संभव नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न कपड़े, जूते इत्यादि भिन्न भिन्न लोगों के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम अलग अलग व्यक्तित्व पर खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। यहाँ बर्नार्ड शॉ अतीत के एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हैं जहां जर्मनी में रहने जा रहे अंग्रेज लोग यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जर्मन जूते दाएं और बाएं में विभाजित नहीं थे। हालांकि यह अजीब या असामान्य लगता है, पर यह उतना अजीब नहीं है क्योंकि अधिकांश लोगों के पास दाएं और बाएं मोजे की आवश्यकता नहीं होती है। शॉ का कहना है कि वह पिछले 50 सालों से अपने मोजे इसी तरह से बुन रहे हैं। उन्हें यह अविश्वसनीय लगता है कि मोजे बुनने वाले कई बुनकरों ने वास्तव में यह कहते हुए उनका ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। उनकी राय में स्कूल की दिनचर्या पुराने जर्मन जूतों और मोजों की तरह है। वे किसी भी व्यक्ति पर ठीक से फिट नहीं होते, लेकिन फिर भी उनसे किसी तरह काम चलाना पड़ता है। स्कूलों के बाहर की दुनिया प्रोफेशंस या पेशे का विकल्प और उनमें से किसी एक में आराम से बसने का विकल्प प्रदान करती है। शॉ विद्यार्थियों को चेतावनी देते हैं कि उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के व्यवसाय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा वे असफल हो जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ने के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे। क्योंकि सब कुछ जानने वाला विद्वान मौजूद नहीं होता है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने विषयों में महारत हासिल करने की असंभवता से भयभीत नहीं होना चाहिए। उन्हें इसके बारे में बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। कोपरनिकस और लियोनार्डो दा विंची के वास्तविक संदर्भों के माध्यम से बर्नार्ड शॉ परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली की तीखी आलोचना करते हैं।
एक ऐसी प्रणाली जो कोपर्निकस के दिनों से ज्यादा नहीं बदली है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो पुराने ज्ञान को बहुत महत्व देती है। यदि 20 वर्षीय छात्र की जांच 50 वर्षीय परीक्षक द्वारा की जाती है तो छात्र को यह पता लगाना होगा कि परीक्षक को 30 साल पहले क्या सिखाया गया था। चूंकि छात्र संभवतः ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए बर्नार्ड शॉ उन्हें एक क्रेमर की मदद लेने की सलाह देते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो विभिन्न परीक्षाओं में उम्मीदवारों को सफल बनाने में माहिर होता है। एक विद्यार्थी के लिए क्रेमर द्वारा प्रदान किए गए सभी प्रश्नों को सीखना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन कठिन अध्ययन से उनके अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना बढ़ जाएगी। बर्नार्ड शॉ का आगे मानना है कि नौसेना और चिकित्सा जैसे तकनीकी पेशे या प्रोफेशनों में अप टू डेट आंसर्स देने पर परीक्षा में असफल होने की संभावना सबसे अधिक है। वह इन प्रोफेशनों और ग्रीक और लैटिन के बीच एक सूक्ष्म अंतर करता है जो मृत भाषाएं हैं और इसलिए बदलती नहीं है। उन भाषाओं में लिखे गए ग्रंथ और धर्म ग्रंथ नहीं बदलते, हालांकि उनमें से कुछ बहुत पुराने हो चुके हैं। शॉ इस खंड को इस स्पष्ट अवलोकन के साथ समाप्त करते हैं कि परीक्षा का पेपर किसी के मूल विचारों को प्रसारित करने के लिए सही जगह नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा अपनी स्कूली परीक्षाओं को सुरक्षित रूप से पूरा करने के बाद जीवन की शुरुआत ईमानदारी से होती है। उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि उनकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी कमियां रह गई है। वे अपने जीवन के कई पहलुओं के संबंध में खुद को अशिक्षित पाएंगे। शॉ खुद को एक शिक्षित व्यक्ति के उदाहरण के रूप में पेश करता है, क्योंकि उसने अपना जीवन उस काम से अर्जित किया है जो उच्च शिक्षित पुरुष कर सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि जिन विषयों ने उन्हें शिक्षा दी वे उनके स्कूल में कभी नहीं पढ़ाए गए, क्योंकि उनके शिक्षक उनसे अनभिज्ञ थे। वह तिरस्कार पूर्वक अपने स्कूली जीवन को पेनल दासता की सजा के रूप में संदर्भित करता है। इसलिए वह विद्यार्थी को अपने स्कूल की उपलब्धियों से बहुत अधिक उम्मीद करने के प्रति आगाह करते हैं। वीडियो यही समाप्त होता है। पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।